फर्स्ट एग्जाम्पल, बाकी तो एग्जाम्पल मैंने कराई दी इंट्रो पार्ट में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 4 नंबर में आता है ये, और है क्वेश्चन 4 लाइन का है। एनसीईआरटी का मैं जो इसका सॉल्यूशन दिया, मैं एडवाइस करूंगा उसकी लैंग्वेज पे मत जाना, वो थोड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, अपने देसी तरीके से हम लोग करेंगे इसको। मीनिंग समझते पहले क्वेश्चन एक्चुअली में कह क्या रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर बच्चे इसका रट्टा मार लेते, क्यों? क्योंकि या तो 4 की पावर n आता है या 6 की पावर n, और खूब लॉजिक लगा दिया तो 9 की पावर n, बस ये 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। तो टीचर कहता है एक याद कर लो, याद कर लो, रट्टा नहीं, मतलब समझना नहीं, याद कर लो। और 4 आ जाए तो 4 लिख दो, 9 आ जाए तो 9 लिख दो, बट हम रटेंगे नहीं, तो समझना कह क्या रहा है। कह रहा है एक नंबर है 4 की पावर n, और n जो बिलोंग्स करता है वो नेचुरल नंबर, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, ऐसा एनसीईआरटी में बताया नहीं, बट मैं बता रहा हूँ आपको, बिलोंग्स टू मतलब n जो है, जो ये n है ना पावर, ये क्या होगी, कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 कुछ भी रख लो यहाँ पे। तो कहे चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू n फॉर विच 4n एंड्स विद द 0 मैन। कहने का मीनिंग क्या है कि n की कोई सी भी वैल्यू पुट करके देख लो यहाँ पे, क्या कभी ऐसा होगा कि सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 0 मिलेगी? मतलब क्या हुआ, कह रहे 4 की पावर n, एक बार रखो n की जगह 1, तो 4 की पावर 1 आंसर क्या है 4। एक बार रखो n की जगह 2, 4 की पावर 2 आंसर क्या आया 16, तो 1 से डिजिट क्या है 6, 0 तो नहीं है। फिर एक बार रखो भाई साहब n की जगह 3, तो 4 की पावर 3, 4 चौक 16 और 64, एंड में कितना आया 64। फिर कह रहे एक बार n की जगह रखो 4, तो 4 की पावर 4 कितना हुआ 2 16, बस हमें यहीं तक आता है। तो अब यहाँ पे इस एंड में क्या आ रहा है 4 6 4, यही तो आ रहा है, क्या 0 आया अभी तक? लेकिन ये कह क्या रहे हैं कि n रखना है, n का नेचुरल नंबर इनफाइनाइट, तो कब तक चेक करोगे यार, 5 6 7 8 कब तक चेक करोगे ना। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से 2 लाइन में हो जाते हैं। अब देखो कैसे, किसी भी नंबर, ये बड़ा प्रैक्टिकली समझो, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में मत जाना, थोड़ी मिस्टेक है उसमें। क्या है बताते हैं आपको, कोई सा भी नंबर अगर, और ये घर पे आके चेक कर लेना, अभी खुद भी सोच लेना, कोई सा भी नंबर है जिसकी पावर कुछ भी है मान लो है, और उसको सॉल्व किया और बाद में 0 आया, बाद में 0 आया, तो पक्की बात है कि उसके फैक्टर में 2 भी होगा और 5 भी होगा। चेक कर लो आप, पक्की बात है, हैं? हाँ मैं बताता हूँ, जैसे मैंने आपसे बोला कि कोई एक नंबर बताओ जिसकी पावर कुछ भी हो, सॉल्व करो तो एंड में 0 आ जाए, तो जनरल सा लेते, जनरल सा। आपने कहा सर 10 की पावर 3 ले लो, तो कितना आ जाएगा, एंड में 0 आ गया, तो 10 के फैक्टर कर लो, 2 और 5 आएंगे, बस करके देख लो। क्लियर है? क्या ये बात समझ आई? कोई सा भी नंबर उठा लो आप, दुनिया का कोई सा भी नंबर जिसके एंड में 0 है, जैसे आप मान लो सपोज आपने एक नंबर ले लिया, ये ले लिया, एंड में क्या भाई साहब इसके, तो आप चेक कर लो 2 से भी कटेगा या फिर 5 से भी कटेगा या दोनों से कट जाएगा। चेक कर लो ना, या तो 2 से कटेगा ये, या फिर 5 से कटेगा, या फिर ये दोनों से कट जाएगा। अरे बताओ ना यार। तो अब हमारा टारगेट क्या है, हमको ये चेक करना है क्या इसमें 2 और 5 हैं। तो अब देखो भैया, अब देखो ध्यान से रहा, 4 की पावर n, ये तो मैं समझा रहा था, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 की पावर n ना, तो क्या, अब ये आंसर बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही लिख के आना बोर्ड में, आप समझो बस। 4 की पावर n को क्या हम लोग 4 के फैक्टर को 2 × 2 लिख सकते हैं, यस और नो? पक्की बात है, 4 को यही तो लिखेंगे 2 × 2। अब आप यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, ये हमारी अपनी लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है ये, क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूँ रटो मत, समझो। वी नो दैट इफ एनी नंबर कंटेन्स यूनिट डिजिट या वंस डिजिट, यूनिट digit is 0, it is always divisible by 2 और 5 और both। सही बात है, या तो 2 से कटेगा या 5 से कटेगा या फिर दोनों से कट जाएगा। पक्की बात है, क्लियर है? अच्छा, बट अब सुनो, ये तो क्या ना, ये तो मैंने बताया कट जाएगा, वो 2 और या तो 2 से कटेगा या 5 से कटेगा। लेकिन अगर किसी नंबर में 0 आ रहा है, अगर किसी नंबर में 0 आ रहा है, तो वो तभी आ रहा होगा कि 2 और 5 दोनों होंगे।
आप खुद सोचो, जनरल सी बात है, इसको ज़्यादा लॉजिकल मत सोचो। मैंने कहा कोई सा भी एक नंबर है उसमें भैया 0 आ रहा है तो तभी तो आया होगा जब 5 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, सही बात है ना। बट फॉर 0 एज यूनिट डिजिट it always comes when multiple of 2 and 5, 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तभी तो आया होगा। बट 4 के जो फैक्टर हैं उनमें क्या है भैया, केवल 2 और 2 तो है। बट 4 के जो फैक्टर हैं 2 into 2, but 4 is equal to 2 into 2, and according to fundamental theorem of arithmetic, अब 4 के फैक्टर 2 into 2 है, ये आपको किसने बताया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने। अब एक बच्चा ये ना सोचे कि सर क्या पता 4 के फैक्टर हम करें तो उसमें 5 और 2 दोनों आ जाए, नहीं आ सकते। अगर 4 के ये फैक्टर हैं तो इसके अलावा और नहीं हो सकते, ऐसा किसने बताया था, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 2 into 2 इज द यूनिक फैक्टर, is a unique factor of 4. So there is no any value, there is no any value of n. n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसको आप यहाँ रखेंगे तो जिससे आंसर में उसकी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारी अपनी लैंग्वेज में है, आपकी अगर इससे अच्छी इंग्लिश से लिख लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बस हमारा टारगेट क्या है कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए, और टीचर जब भी आपकी ये कॉपी चेक करेगा वो तुम्हारी बकवास बिल्कुल नहीं देखेगा। वो क्या चीज़ देखेगा, मैं आपको बताऊँ, इसको मत भूलना, वो सबसे पहले देखेगा बच्चे ने कहीं पर भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ किया है, बच्चे ने कहीं भी यूनिक फैक्टर का यूज़ किया है, बच्चे ने कहीं 2 और 5 बोथ और 2 and 5 का यूज़ किया, बस इतना ही देखते हैं। उनके पास टाइम नहीं इतना कि वो तुम्हारी सब कुछ पढ़ेंगे बैठ के। वो केवल ये देखे बच्चे को, अगर आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ किया, समझ जाएंगे हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा है। क्या चमका, किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आ रहा है तो ये पक्की बात है 2, 5 और दोनों से डिवाइड होगा, ये नॉलेज के लिए बता दिया। लेकिन अगर 0 आ रहा है तो 0 आया कैसे होगा, जब 5 और 2 दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो इसके फैक्टर में तो केवल 2 है, 5 तो नहीं है ना, तो 0 आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, बोर्ड में 3 क्वेश्चन बनते हैं, 4 की पावर n, 6 की पावर n और एक बार 9 की पावर n भी आया। तो अगर यहाँ पे 6 होता तो क्या हो जाता, 2 into 3, बस 2 into 3 हर जगह, यहाँ पे 2 into 3। अगर 9 होता तो 3 into 3, 3 into 3, बस। क्या बात समझ आई? ये 4 नंबर भाई साहब, और एक बार नहीं कई बार आ चुका, कई बार, एक बार नहीं आया, कई बार आया ये, और ये फ्री फंड का है, देख लो, ये लिखना ही है बस आपको। नहीं चलो ठीक है, रट्टा मार लेंगे वो अलग बात है। कोई इसमें कोई ऐसी बात लिखी जो आपके समझ नहीं आ रही है, आपको ये बता दो बस कि सर ये बात है यार थोड़ी समझ नहीं आ रही यार, ये तो ये बताओ मुझे बस। कोई ऐसा शब्द आपको इसमें लग रहा है सर ये थोड़ा सा यार बता दो। किसी नंबर के एंड में 0 है तो 2 और 5 दोनों से डिविजन होगा, ये नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं उनको। फिर कह रहे हैं लेकिन 0 तभी आएगा भाई साहब, 0 तभी आएगा जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। जैसे सपोज एक के फैक्टर है 2 into 5 into 2 या 7, मान लो ये है। फिर कह रहे हैं क्या कोई ऐसी n की वैल्यू होगी कि जिससे इसके एंड में 0 आएगा? बिल्कुल होगा भाई साहब, 2 और 5 तो पहले दिख गया, तो 10 आ गया, 10 के एंड में 0 है, तो बताओ ना यार। तो सिंपल सी बात है। तो 2 एंड, अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्या लगा था, और लगाया था, और का या तो 2 से कटेगा या 5 से, लेकिन 0 आने के लिए तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो टीचर इन चीज़ों पे फोकस करेगा आपके पास, ठीक है सर। चलो लिख लो, छाप।